हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू क्लास। सो बेसिकली पिछले क्लास में हमने क्लास 8 चैप्टर 3 पार्ट 1 बुक एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स वाले चैप्टर में एक्चुअली है क्या। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग 4 साइडेड फिगर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 4 साइडेड फिगर्स को हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। क्वाड्री का मतलब होता है 4 और लेटर्स का मतलब होता है साइड्स, यानी कि 4 साइड्स, जो कि एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, 4 साइडेड फिगर्स जैसे कि 3 साइडेड फिगर्स को हम ट्राइंगल कहते हैं, 4 साइडेड फिगर्स को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, 5 साइडेड फिगर्स को पेंटागन कहते हैं। वैसे ही आज हम लोग 4 साइडेड फिगर्स क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। Polygon is a two-dimensional closed figure made up of finite number of straight line segments. Polygon एक टू डायमेंशनल फिगर है, क्लोज फिगर, जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना होता है। कुछ सैम्पल फिगर्स हम लेते हैं क्लासिफिकेशन, जैसे कि ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। Triangle refers to a polygon of 3 sides, quadrilateral 4 sides, pentagon 5 sides, hexagon 6 sides, heptagon 7 sides, octagon 8 sides, nonagon 9 sides and decagon 10 sides. ओके, पहले स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल से। देखिए यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स देखने को मिल जाएंगे। ये फिगर्स, ठीक है, ये जो कुछ आपको यहाँ पर फिगर्स देखने को मिल रहे हैं, ये एक्चुअली इसमें से नंबर 1, 2 और 3 फिगर्स, ये तीनों एक क्वाड्रिलेटरल्स है, while 4 and 5 नंबर फिगर्स आर नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। Why? देखिए, क्योंकि 4th नंबर फिगर में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर 4th नंबर फिगर में ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन सेगमेंट है, बट दिस पार्ट इज नॉट अ लाइन सेगमेंट, इट इज़ अ कर्व्ड लाइन। इसके हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभी जान रहे हैं, यानी कि अभी आपको समझ में आ गया कि द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बिटवीन इट्स साइड इज मार्क्ड इन द फिगर 1, 2 एंड 3। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के 3 साइड्स अगर स्ट्रेट हैं और एक साइड अगर कर्व्ड या फिर वेवी लाइंस हैं, तो वो एक क्वाड्रिलेटरल नहीं कहा जाता है। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है प्रॉब्लम, ये एक है लाइन, ठीक है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, लेकिन ये कर्व्ड लाइन हो गया। कर्व्ड लाइन नहीं होना चाहिए, ये इसके प्रॉपर्टीज़ में। लेकिन यहाँ पर ही नंबर 1 और 2 को आप देख लीजिए, यहाँ पर चारों लाइन स्ट्रेट हैं और 4 एंगल्स हैं और 4 वर्टिसेस हैं। इसीलिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये आपको फिगर दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं बहुत फैमिलियर क्वाड्रिलेटरल्स की ओर, जिसे कि रेक्टेंगल और स्क्वायर्स कहते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर्स क्या होते हैं? रेक्टेंगल and a square, let us define them. A rectangle is a quadrilateral in which
The angles of are all right angles means 90 degree and the opposite sides are of equal length. The definition precisely states the conditions of a quadrilateral has to satisfy to be called a rectangle. यहाँ पर रेक्टेंगल कोई क्वाड्रिलेटरल हम कैसे कह सकते हैं वो यहाँ पर समझाया गया है। रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल इसीलिए है क्योंकि उसके जो जितने भी साइड्स हैं वो सब 90 डिग्रीज हैं, राइट एंगल्स हैं, और उसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है। आर देयर अदर वेज टू डिफाइन अ रेक्टेंगल, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए कुछ कंसिडर करते हैं कुछ फॉलोइंग प्रॉब्लम्स को। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उनको चलो देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर बोला गया है एक कारपेंटर्स प्रॉब्लम, एक कारपेंटर का प्रॉब्लम। ठीक है। अ कारपेंटर नीड्स टू पुट टुगेदर टू थिन स्ट्रिप्स ऑफ वुड as shown in the figure 1, in this figure number 1. Okay, so that when a thread is passed through their end points it forms a rectangle. She already have one 8 centimeter long strip which would be the length of the other strip. Where should they both be joined? यहाँ पर हमको वापस से क्वेश्चन पूछा गया, एक कारपेंटर को क्या करना होता है कि दो थिन स्ट्रिप्स ऑफ वुड को इस तरह रखना होता है कि उसके आजू बाजू जब एक थ्रेड घुमाया जाए तो वो जो थ्रेड है वो एक रेक्टेंगल फॉर्म करे। तो उस कारपेंटर के पास एक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एक स्ट्रिप ऑफ थ्रेड है। ठीक है। उसे ऐसा क्या करना चाहिए जो कि अदर स्ट्रिप का भी लेंथ हो। ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको दिखा दिया गया है। लेट अस फर्स्ट मॉडल द स्ट्रक्चर दैट द कारपेंटर हैज़ टू मेक। द स्ट्रिप्स कैन बी मॉडल्ड एज लाइन सेगमेंट। दे आर द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय देयर एंड पॉइंट्स। For the quadrilateral to be a rectangle, we need the answer to the following question. ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ वापस से कुछ क्वेश्चंस ले क्या है। देखिए, what is the length of the other diagonal? What is the point of intersection of the two diagonals? What should the angle be between the diagonals? ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको एक और फिगर दिया गया है। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको लिखा भी गया है कि AC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ओके, हियर AC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है। AC मीन्स कौन सा है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, दिस wood strip of wood is AC. Okay, to find the answer to these questions, let us suppose that we have placed the diagonals such that their endpoints from the vertices of a rectangle as shown in the figure 2. वही जो मैंने अभी आपको समझाया वही लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है। डिडक्शन नंबर 1। सो इस चैप्टर में बेसिकली बहुत सारे डिडक्शंस हैं, तो हम उनसे लेके पहले आगे बढ़ते हैं। ठीक है। डिडक्शन नंबर 1 हमें यहाँ पर बोला गया है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। देखिए, ये आपको एक पिक्चर दिया गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अदर डायगोनल का जो लेंथ है वो क्या है। ये एक कॉन्ग्रुएंस की तरह हम फॉलो कर सकते हैं। ABCD, ये जो एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, इसमें AB और CD दोनों इक्वल है, यानी कि एंगल A और एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्क भी क्या गया है, एंगल A एंड एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो ये आपका कॉमन साइड हो गया। AD इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। ठीक है, ये दोनों कॉमन हो गए A और D। सो एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल DAB बाय SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ठीक है। SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन
के हिसाब से, जो कि आपने पिछले साल पढ़ा हुआ था, SAS कॉन्फ्रेंस कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पर आपको 90 डिग्री का कॉमन साइड मिल गया है। ठीक है, therefore AC is equals to BD. Since they are corresponding parts of a congruent triangle, this shows that the diagonals of a rectangle always have the same length. यहाँ पर हमें ये समझाया गया है बेसिकली कि जो डायगोनल्स हैं एक रेक्टेंगल के, वो हमेशा सेम लेंथ के होते हैं। ठीक है, तो अदर डायगोनल अगर सेम लेंथ के हैं तो अदर जो डायगोनल है इस पार्ट में, जो अदर डायगोनल है वो तो 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पर डायरेक्शन नंबर 2। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल्स? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है दो डायगोनल्स के बीच में? ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी फाउंड यूजिंग कॉन्ग्रुएंस। सिंस वी नीड टू नो द रिलेशन बिटवीन OA and OC and OB and OD, which two triangles of the rectangle ABCD should be considered? यहाँ पर हम कौन से रेक्टेंगल को कंसिडर करें? देखिए यहाँ पर 4 दिए गए हैं रेक्टेंगल। ओके, सो पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले वाला जो रेक्टेंगल है, द ब्लू एंगल्स आर इक्वल सिंस दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया है, यहाँ पर खाली ये जो ब्लू एंगल्स हैं बोला गया है कि ये दोनों इक्वल है, जो कि आपने पिछले साल पढ़ा हुआ था। आई थिंक लाइन्स एंड एंगल्स कोई चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ था क्लास 7th में, तो आपको पता होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, आपको पता होगा। वैसे ही यहाँ पर यूज़ हुआ है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं ये दोनों सेम हैं, जैसे यहाँ पर इतना ही बोला गया। ठीक है, अब सेकेंड नंबर में आ जाइए। यहाँ पर आपको बोला है इन ऑर्डर टू शो द कॉन्ग्रुएंस कंसिडर्ड 1 and 2 एंगल 1 यानी कि ये वाला एंगल एंड 2 आर दे इक्वल। हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि आर दे इक्वल। सो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं येस दे आर इक्वल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी हम शो कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल है। अब हमसे यहाँ पर वापस से पूछा गया है, ये देखिए ये एक ट्रायंगल दिया गया है, सॉरी रेक्टेंगल दिया गया है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है, 90 डिग्री फॉर्म करने के बाद ये वाला एंगल 1 है, ये एंगल 3 है। ठीक है, एंगल 1 और 3 हमें पता चल गया, ये O वाला पार्ट है। सिंस एंगल B यानी कि जो एंगल B है ये 90 डिग्री है, सो एंगल 1 और एंगल 3 को जब हम लोग प्लस करेंगे तो वो भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा एक रेक्टेंगल का जो एंड वाला पॉइंट है यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक है, वो इक्वल है नहीं है वो हमको विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन से हमें पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये इक्वल नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए आप खुद ही देखिए यहाँ पर ये इक्वल कैसे नहीं है। ये 90 डिग्री फॉर्म हो गया, हमें मालूम है। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पर फॉर्म हो गया है। हमने पढ़ा भी था कि 90 डिग्री ऐसे फॉर्म किया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो एंगल 1 है और ये एंगल 3 है। ठीक है, देख के ही हमें पता चल रहा है कि एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन एंगल 3। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? जैसे कि यहाँ पर सिंस दिया हुआ है। ठीक है, सिंस B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो एंगल 3 + 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री।
ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं 3+1 करके। ये देखिए लिख सकते हैं ना हम, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री बन गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें पता है कि ये 90 डिग्री है। अब हमें जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे हमें सॉल्व करते जाना है एंगल्स निकालने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए लास्ट नंबर हमारा, ये वाले फिगर में आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर एंगल बी सी और डी, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, सिंस एंगल 3 और एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हमें मालूम है कि एक ट्राइंगल, नॉट ए रेक्टेंगल, अ ट्राइंगल का जो सम ऑफ एंगल्स है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑब्वियसली लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, सो एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कैसे, यहाँ पर देखिए ये जो 90 डिग्री है ये प्लस 90 डिग्री है, इधर गया तो ये माइनस हो गया, सो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखिए यहाँ पर वापस से वही सारी चीज़ें समझाई गई हैं। ठीक है, ये देखिए so angle 1 and 2 is equals to 90 degree minus angle 3. Thus by the AAS condition for congruence, angle AOB and angle COD, hence angle OA, OC, OB and OD, since they are corresponding parts of congruent triangle, so O is the midpoint of AC and BD. O जो है वो midpoint है इन सब का। ठीक है, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, ये O जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, दिस शोज दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट्स एट द मिड पॉइंट। ये हमें शो करता है कि जो डायगोनल्स है एक रेक्टेंगल का वो हमेशा जहाँ पर मिड पॉइंट है वहीं पर ही इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, therefore to get the rectangle the diagonals must be drawn so that they are equal at and intersect at their midpoints. When the diagonal cross at their midpoints, we say that the diagonals bisect each other. Bisecting a quantity means dividing it into two equal parts. दो equal parts में divide करता है। Bisecting a quantity का meaning यही होता है। ठीक है, can the following quantities can be used to establish that angle AOD is equals to angle COB. AO proved above, AOB is equals to COD vertically opposite angle and AD is equals to CB. ठीक है, ये हो गया हमारा मैथ टॉक भी यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। डिडक्शन 3 हम वहीं से स्टार्ट कर देंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डिडक्शन 3 के साथ। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।